आपको कहाँ तक बताए थे एक्सेल में? जी जाइए। हाँ, ये वाला फॉर्मेटिंग बताए थे, नंबर फॉर्मेट वाला। अब देखिए इसके अंदर का सारा कुछ बता दिए थे ना, ये बचा हुआ था। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये वाला लगाएंगे ना, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पेज को। पेज को जूम करते हैं और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी फॉर्मेटिंग हुआ है कि नहीं, पहले बताइए। किसी भी सेल में फॉर्मेटिंग हुआ है कि नहीं, कोई भी फॉर्मेटिंग हुआ है कि नहीं, पहले बताइए। हुआ है कि नहीं? कैसे पता चल रहा है नहीं हुआ? कैसे पता चल रहा है नहीं हुआ है? यहाँ पे जब जनरल रहेगा तो समझिए कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुआ, सेल में कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुआ। अगर ये इसमें रहता, इसमें, हाँ कंट्रोल, यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पे जनरल लिखता है ना, तो समझिए फॉर्मेटिंग नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसमें जाएंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया है। इसका मतलब क्या होता है, पिछले वीडियो में सारा कुछ है, इसे बता दिए हैं, बताए थे ना। अब इसमें आता है तो इसका मतलब होता है कि जैसे इसमें जाएंगे ना, तो ये वाला कुछ बॉक्स खुलेगा, ये वाला फॉर्मेट सेल का बॉक्स खुलेगा। और इसको हम दूसरे तरीके से भी खोल सकते हैं। एक तो तरीका है कि यहाँ पे जाइए और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे जाइएगा तो ये खुलेगा। इसका मतलब क्या होता है बताते हैं, कंट्रोल के साथ एक दबाइएगा तो भी वही खुलेगा। शॉर्टकट से कंट्रोल के साथ एक दबाइएगा तो भी वही खुलेगा, या फिर आप जाइए इसमें और इस पर क्लिक करिए तो भी वही खुलेगा। बात समझ गए? अब इसका काम क्या है कि जैसे यहाँ पे हम जाते हैं, कोई लिखते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि इस सेल में यहाँ से यहाँ तक कुछ फॉर्मेट ऐसा कर दिया जाए, जैसे जाते हैं नंबर फॉर्मेट कर दिए, ठीक है, नंबर फॉर्मेट कर दिए इतना दूर। लेकिन नंबर फॉर्मेट में भी स्पेशल नंबर फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे नंबर सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे कुछ रेड दिख रहा है, वैल्यू दिख रहा है ना, तो इस रेड वैल्यू को हम क्लिक कर देते हैं तो देखिएगा अंतर क्या होगा, निगेटिव मान है। अभी सिंपल हम जाते हैं ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे तो देखिएगा इसमें हम जैसे ही मान निगेटिव लिखेंगे, जैसे 22 लिख रहा है तो क्या आ रहा है 23.00। क्यों हुआ है? क्योंकि नंबर फॉर्मेट अप्लाई हुआ है। यहाँ पे अगर लिखते हैं तो 33 का 33 लिखा है, इसमें नंबर फॉर्मेट है? नहीं है। क्यों नहीं? क्यों है? क्यों जनरल है? जनरल क्यों है? क्योंकि हमने सेलेक्ट ऊपर से इतना ही दूर किया था, यहीं तक किए थे, यहीं तक, इसमें नहीं किए थे, ऊपर से इतना सेलेक्ट किए थे ना, इसीलिए ऐसे। अब इसमें 23 लिख रहा है, लेकिन जैसे हम माइनस में 23 लिखेंगे, -2 3 और इंटर कर देते हैं, देखिए रेड हो गया ऑटोमेटिक। माइनस में वैल्यू जैसे लिखे क्या हुआ? रेड। नेगेटिव है इसलिए हाँ निगेटिव है इसलिए। और क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग भी किया है, फॉर्मेटिंग क्या किए हैं, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाकर हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और नंबर फॉर्मेट में जाकर क्या किए थे, मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर और रेड वाले पर क्लिक कर दिए थे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा इसमें भी कुछ होगा। इसमें क्या किए हैं, अंतर क्या हुआ कि जैसे हम माइनस का वैल्यू लिखते हैं, आइए इसमें जैसे ही हम लिखते हैं, इंटर करते हैं तो ये नॉर्मल लिख रहा है। यहाँ पे जाएंगे माइनस का वैल्यू लिखेंगे तो माइनस शो कर रहा है, कर रहा है ना। लेकिन रेड जब करना है, इसमें माइनस लिख। हाँ इसमें माइनस 965 में नहीं लिखे थे, नॉर्मल ऐसे ही लिखे थे। अब इसमें हम ऐसे ही लिखते हैं 55, देखिए इसमें माइनस नहीं लिखा क्योंकि ऐसे ही लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें जाकर माइनस में जैसे लिखेंगे तो ये माइनस का माइनस तो लिखेगा ही, ये तो अदर में भी लिखेगा, माइनस कर देगा 55 कर देते हैं तो अदर में भी माइनस लिखेगा। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ क्योंकि ये जनरल फॉर्मेट है तो ऐसे करेगा और ये वाला फॉर्मेट ये है तो ऐसे करेगा। बात समझ में आ गया? अब आते हैं इसको, बिना ये सब तो पता होगा, तो पता होगा आपको, ये वाला फॉर्मेटिंग बता रहा है तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, देखते रहिए, उसके बाद बताते हैं आपको भी। यहाँ पे जाएंगे, ये हो गया हमारा क्या, क्या हुआ, नंबर फॉर्मेट हो गया। यहाँ से स्पेशल में नंबर फॉर्मेट और रेड करना है, मैंने वही काम करना है कि अगर कोई वैल्यू हम माइनस में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक रेड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
अभी देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट अप्लाई हुआ है, पता है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा 10 लाख तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस पर जाकर जनरल कर देंगे तो नॉर्मल हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि आप ऐसा करिए कि इसमें जो भी वैल्यू लिखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं, पीला कर देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं ताकि पहचान में। अब हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसमें जितना भी पीला वाला भाग दिख रहा है, इस सब में अगर हम निगेटिव वैल्यू लिखेंगे तो वो रेड हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल जाएंगे, माइनस लिखते हैं और 55 लिख देते हैं। तो देखिए -55 लिखे तो रेड हुआ नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं रेड हो जाना चाहिए, और माइनस शो नहीं करना चाहिए। वो रेड हो जाना चाहिए, माइनस शो नहीं करना चाहिए। रेड हो जाएगा तो हम पता चल जाएगा कि वो मतलब माइनस में है, निगेटिव वैल्यू। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा बताइए, अभी जस्ट बताए हैं। इतना ही दूर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इतना ही दूर में चेंजिंग करना है तो इतना ही दूर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इसमें जाएंगे, अच्छा है कंट्रोल 1 दबाएंगे, कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो ये आ जाएगा। और सिंपल हम जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे नंबर फॉर्मेट पर, क्योंकि नंबर वाला अप्लाई करा है, और यहाँ पे रेड वाले को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब देखिएगा, अब इसमें अप्लाई हो चुका है नंबर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे जाते हैं तो इसमें नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है, यहाँ पे जाते हैं तो हुआ है। अब इसमें कहीं भी जाइएगा पीले वाले सेल में तो ये सब में नंबर फॉर्मेटिंग है। तो अब हम जाकर माइनस में कोई वैल्यू लिखते हैं, -56 लिखते हैं। देखिए ऑटोमेटिक रेड हो गया, माइनस हट गया, रेड हो गया। माइनस में फिर कुछ भी लिखते हैं, देखिए ऑटोमेटिक माइनस वाला रेड हो जा रहा है। हाँ दो को बनाना पड़ेगा बुक मार्क। अगर दो जगह चेंज करना है अलग अलग ना, तो 2 को बुक मार्क बनाना पड़ेगा। कई बुक मार्क बनाए तो एक ही जगह चेंज इसीलिए। अब यहाँ पे आते हैं, अगर हम लिखते हैं -22 तो भी ये क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है, हाँ नंबर फॉर्मेटिंग हुआ है। तो इसको मिटा देना, हटा देना, बात समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, फिर वहीं से कंट्रोल 1 दबाते हैं। अब इस नंबर फॉर्मेटिंग को गायब कर देते हैं। अब की बार दूसरा फॉर्मेटिंग लगाते हैं, इसको गायब कर दिया जाए, जनरल हो गया। अब दूसरा फॉर्मेटिंग लगाएंगे, यहाँ पे जाएंगे करेंसी वाला लगाते हैं। करेंसी वाला जैसे इस पर क्लिक किया तो ये क्या करेगा, इतना दूर में ऑटोमेटिक करेंसी दूर होता है कि पास होता है, रुपए का साइन। हाँ तो यहाँ पे जैसे 80 लिखेंगे या जो भी लिखते हैं तो देखिए तुरंत आ रहा है ना। अब हम जाते हैं इसको नंबर फॉर्मेटिंग में भी स्पेशल नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं। कैसे, कंट्रोल के साथ इस सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे, ये आ गया। अब इसमें भी निगेटिव वैल्यू दिया है कि अगर निगेटिव वैल्यू लिखिएगा रुपए में तो रुपए के साथ माइनस अगर करिएगा तो ये क्या होगा कि रुपए तो लगेगा ही लगेगा, और माइनस होगा तो रेड भी हो जाएगा। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिएगा माइनस में हम क्या 50 रुपया लिखते हैं तो ये रुपए तो लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि करेंसी वाला है। और इंटर करते हैं तो देखिए अब माइनस की वजह से क्या हो गया, रेड हो गया। बस समझ में ना, माइनस की वजह से रेड हो गया। अब हम इसको फिर से हटाते हैं और फिर से इन सबको सेलेक्ट करते हैं, और वहीं पे एक और ऑप्शन दिया है, कंट्रोल 1 दबाते हैं, और यहाँ पे देखिएगा नीचे भी एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया है ना, यहाँ का रेड तो होगा लेकिन माइनस हट पर, लेकिन यहाँ भी रेड होगा लेकिन माइनस लग पर रहेगा। तो इस पर क्लिक करके और अब की बार वो क्लिक कर देते हैं। तो अब की बार देखते हैं 50 लेकिन माइनस में लिखते हैं, -50 लिखेंगे, इंटर करेंगे, देखिए ये रेड भी हो गया, साथ ही साथ माइनस भी दिखा रहा है। तो ये फॉर्मेटिंग होता है स्पेशल, मतलब फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो ये चीज जैसे जैसे हम इसमें किए हैं, अब कल तो सब बता दिए हैं, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ये सारा बताया ना। तो अब आप खुद से ये काम करके देखिए, एक आइडिया लग गया है कि अगर नंबर फॉर्मेटिंग में स्पेशल जाकर हम नंबर फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसमें क्या क्या ऑप्शन खुल रहा है। कंट्रोल 1 दबाते हैं, निगेटिव नंबर के लिए इस तरह का फॉर्मेट, माइनस दीजिएगा तो माइनस दिखाएगा। एक माइनस वाला निगेटिव मान वाला क्या हो जाएगा, रेड केवल हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। और दूसरी बात में कि जैसे लिखिएगा वैसे रहेगा, केवल माइनस शो करेगा। इस पर अप्लाई करिएगा तो क्या करेगा, रेड भी करेगा और माइनस को भी दिखाएगा। तो ऐसे ऐसे कर करके देख सकते हैं कि नहीं, 1 by 1। अब देखिए यहाँ पे एक दिया है डेसिमल प्लेसेस 2 दिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप दशमलव के बाद जितना जीरो रखना चाहते हैं वही यहाँ पे बता रहा है। तो दशमलव के बाद कई जीरो है, 2 है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इस सब को सिलेक्ट करके जितना दूर अप्लाई करना है उतना सिलेक्ट करके, और यहाँ पे हम करेंसी है, करेंसी रहने देते हैं, और इस पर कंट्रोल 1 दबा देते हैं।
और इसमें जाएंगे हम, करेंसी में चले जाते हैं और यहाँ पे 2 स्थान दिया है ना, दशमलव के बाद कितना जीरो, 2 स्थान। तो हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं दशमलव के भाई बाद 4 स्थान दे दो जीरो। तो यहाँ भी बता रहा है दशमलव के बाद 4 को अंक इसमें दे रहा है, तो यहाँ पे 4 को जीरो हो जाएंगे, सिंपल जाएंगे और ओके कर देंगे। ओके किए, अब यहाँ पे आएंगे और कुछ भी लिखेंगे, 50 लिखते हैं तो रुपए में तो देगा ही देगा, साथ ही साथ ये 4 को जीरो आ गया आया। और निगेटिव वैल्यू के लिए क्या बताया है, ये निगेटिव वैल्यू करना है तो -50 कर दीजिए। तो ये देखिए ये कौन सा फॉर्मेटिंग इसमें लग गया है, वो ब्लैक वाला जो यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं, चाहे यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करिएगा ना, यहाँ पे ये बिंदु दिख रहा है ना, इस पर डायरेक्ट क्लिक करिएगा तो वहीं खुलेगा, पता चल गया। कंट्रोल X से भी खुलेगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा तो भी खुलेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि कंट्रोल 1 दबाइएगा, चाहे यहाँ करिएगा, चाहे तीसरा तरीका इसमें जाइएगा और मोर नंबर फॉर्मेट पे जाइएगा तो वहीं खुलेगा। अब इसी में हमें क्या करना था, करेंसी करके और यहाँ पे माइनस कर देते, तो माइनस के साथ रेड भी होता है और माइनस के साथ भी रहता है, वो करते हैं। तो देखिए इसमें लग गया, पता है इस सेल में लग गया फॉर्मेटिंग, यहाँ पे दिखा रहा है ना करेंसी, तो इस सेल में लग गया। तो इसमें अगर लिखेंगे गलती से लग गया तो ये 86 दिखा रहा है और ये फॉर्मेटिंग हमारा अभी भी गड़बड़ ना, ठीक है गड़बड़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं लिखेगा, माइनस में हम लिख देते हैं 2। देखिए अब माइनस में भी दिखा रहा है और साथ ही साथ रेड भी दिखा रहा है, तो बात समझ गए। तो इसी प्रकार से अब सबको करना है, तो कैसे करिएगा, यहाँ पे नंबर में जाइए, तो नंबर तो हम बता दिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, करेंसी भी बता दिए एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें आ रहा है। अब इसमें जैसे अकाउंटिंग में जाइएगा तो यहाँ पे अब कह रहा है रुपए का साइन यहाँ पे आया है, तो आप चाहे तो रुपए का साइन रख सकते हैं या फिर कोई दूसरा भी साइन लगा सकते हैं। ये वही कह रहा है डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए, तो अकाउंटिंग वाला में खुद से, इसमें तो ज्यादा है नहीं, बस ये यहाँ से जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि यहाँ 2 रुपए, रुपए का साइन है ना, हम रुपए इंसर्ट नहीं करना चाहते, हम दूसरा डॉलर इंसर्ट करना चाहते हैं, अमेरिकन डॉलर। तो इस पर जाएंगे और सिंपल कहाँ जाएंगे, इस पर चले जाते हैं और यहाँ से हम करेंसी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सिंपल रुपए है ना, तो इस रुपए को हम करेंसी को अकाउंटिंग को कर लेते हैं, रुपए साइन को हटाकर और दूसरा हम डॉलर बोल रहे थे ना, तो यहाँ से हम स्क्रॉल करके खोज लेंगे डॉलर। देखिए ये चेरोकी डॉलर है, इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यहाँ पे हमें अमेरिकन चाहिए, यूनाइटेड स्टेट वाला, ये वाला, तो ये वाला डॉलर हो गया, अमेरिका में यही डॉलर चलता है। सिंपल ओके करेंगे तो देखिए अब डॉलर में आ गया, हम लोग का भारतीय मुद्रा रुपए में था, ये अब डॉलर में हो गया। तो ये बात समझ गए हैं, तो ये खुद से कर सकते हैं ना, करके देखिए, क्योंकि देखिए आइडिया हम देंगे, अब हर ऑप्शन को एक एक करके बताना थोड़ा सा असंभव लगता है, तो एक एक आइडिया हम दे रहे हैं, अगर नहीं होगा तो बोलिएगा कि है नहीं समझ में आया, अब आप करिएगा तभी ना हम समझ में आएंगे क्या क्या आपको दिक्कत है। तो यहाँ पे जाइए अकाउंटिंग और डेट टाइम, देखिएगा सब में अलग अलग आ रहा है, डेट में आइएगा तो यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट है, तो सबको कर करके और देखिएगा कि क्या किस में क्या अप्लाई हो रहा है और कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, खुद से समझिएगा। टाइम पर दे जाते हैं और नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, जब नहीं समझ में उसी वक्त टोकिएगा, ठीक है, बैठे मत रहिएगा, जहाँ समझ में नहीं, लेकिन प्रयास करिएगा कि ज्यादातर खुद से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप खुद से करिएगा तो कई तरीका इसमें पता चलेगा कि ऐसे करने से नहीं होता है, ऐसे करने से होता है, ऐसे करने से नहीं होता है, ऐसे करने से होता है, तो आप ज्यादा सीख पाइएगा। हम जो बता रहे हैं आप उतना ही सीख पा रहे हैं, बस समझ रहे हैं। तो ऐसे भी कर करके देखिए, नहीं होगा तो सबको एक एक करके हम आपको बताएंगे, ठीक है, सबको एक एक करके। इसमें भी फॉर्मेट केवल करना कुछ नहीं है, इसमें फॉर्मेट दूसरा दूसरा अप्लाई करके देखिएगा तो अपने इसका रिजल्ट पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको करिए, तो अभी नंबर फॉर्मेट वाला इसमें कर लीजिए, ये अब खत्म करेंगे ये वाला, फिलहाल आज कर लीजिए, ठीक है। हाँ कल जाना नहीं ना, इसके बाद जाना नहीं, थोड़ा ही नहीं जाना, तो पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं कितना हो पाता है, ये देखना है। अब किस सेल में, जितना सेल में करना है वो अप्लाई, उस उतना सेलेक्ट करके करिए, जाइए करिए।